जबकि एक नई ऊंची इमारत बहुत ज्यादा तवज्जो का बायस बनती है, लेकिन इन्हदाम बहुत ज्यादा शानदार हो सकता है, खास तौर पर बड़े गुंजान तामीर शुदा शहरों में। तो आइए दुनिया के बुलंद तरीन इन्हदामों पर एक नजर डालते हैं। नंबर 8 पर है ओशन टावर। हमारा पहला टावर स्पेस एक्स की नई स्टारशिप सहूलत के करीब टेक्सास के जनूबी पेट्रोल आइलैंड पर वाक़ है। 2009 में गिरने से पहले ये 115 मीटर या सिर्फ 375 फुट से ज़्यादा ऊंची थी। इमारत में एक स्विमिंग पूल, एक जिम और यहाँ तक कि रहायशियों के लिए एक स्पा रूम के साथ लग्जरी कंडोमिनियम भी शामिल होना था। लेकिन 2 साल की तामीर के बाद बिल्डर्स ने ओशन टावर के स्पोर्ट कॉलम्स में दरारें बनती देखी। मालूम हुआ कि टावर्स की बुनियाद तकरीबन 16 इंच नीचे डूब गई है। आसमान को छूती इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर टावर ऑफ साउथ बैटर का लक़्ब मिला। अगरचे तामीराती टीम को उम्मीद थी कि वो इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। इंजीनियर्स ने मसले का तज्जिया करने के बाद ऐलान किया इस इमारत का काम बहुत महंगा और गैर इक्तिसादी होगा। दिसंबर 2009 में एक कंपनी जिसे कंट्रोल वर्ल्ड डेमोलिशन कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसने इमारत का कंट्रोल वर्ल्ड इम्पोल्शन अंजाम दिया। $75 मिलियन की इमारत उस वक्त तक अब तक का सबसे बड़ा कंक्रीट का ढांचा था। जजीरे के रहायशियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ओशन टावर के साथ वाला पार्क दिन भर के लिए बंद कर दिया गया था। फिर भी तमाशाई आसपास के होटलों और रेस्टोरेंट में आसमान को छूती इमारत को गिरते देख सकते थे। नंबर 7, तारीखी निशान टावर। टेक्सास में भी तारीखी निशान टावर था। एक 380 फीट या तकरीबन 116 मीटर फोर्थ वर्थ में एक ऊंचा टावर था। जब यह इमारत पहली बार 1957 में अवाम के लिए खोली गई तो यह शहर की बुलंद तरीन आसमान को छूती इमारत थी। इसमें इमारत के ऊपर वाले हिस्से में दुनिया के सबसे बड़ी घूमने वाली डिजिटल घड़ी भी थी। आसमान को छूती इमारत पर असल में मुकम्मल तौर पर कब्जा किया गया था, लेकिन ये इसकी जिंदगी के इख्तिताम पर 30 साल के बाद इसे मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया था। एक बार जब यह मार्च 2020 में एक तूफान की जद में आया और इसे काफी नुकसान पहुंचा तो यह फैसला किया गया कि इमारत को मुनहद्दम कर दिया जाए। 2006 में मिड वेस्ट रैंकिंग कंपनी ने शहर के 15 ब्लॉक्स को इम्प्लोशन करने के लिए खाली कर दिया गया। सिर्फ 360 पाउंड से ज्यादा धमाका खेज मवाद की मदद से तारीखी निशान टावर को गिरने में सिर्फ चंद मिनट लगे। इलाके में एक नया पार्किंग गराज बनाने के लिए 2016 में इसका साइट का दोबारा जायजा लिया गया। और अब बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 पर हमारे पास मौजूद है AFE टावर। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, 116 मीटर लंबा या 382 फीट यह इमारत यूरोप में अब तक मुनहदम होने वाला सबसे ऊंचा टावर था। एक AFE टावर के कैंप्स का हिस्सा था। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में गोएटे यूनिवर्सिटी इब्तदाई तौर पर वो इसे टुकड़े टुकड़े करके ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन तवील अमल के बारे में रहायशियों की तरफ से मुतअद्दिद शिकायत के बाद उन्होंने इमारत को धमाका खेज मवाद से गिराने का फैसला किया। इनके लिए मंसूबों ने मीडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल की और 2014 में 30,000 से ज़्यादा लोग जिन्होंने धमाके को खुद देखा वो साइट पर रहते थे। चंद सेकंड बाद इमारत कार को 5वीं और 17वीं मंजिल पर 2 धमाकों से अलग हो गया। एक हिस्सा जनूब की तरफ और दूसरा हिस्सा शमाल में गिरा। जायदाद के कुछ सालों तक खाली रहने के बाद एक जदीद रहायशी और होटल का टावर जिसे 140 वेस्ट कहा जाता है गोएटे यूनिवर्सिटी के तुलबा के अफसोस के लिए तामीर किया गया। नए इमारत में ऊपर की मंजिलों पर लग्जरी अपार्टमेंट्स और इनके नीचे होटल के कमरे हैं। नंबर 5, चाइना के शान सिटी में तामीर। नवंबर 2015 में 118 मीटर या सिर्फ 387 फुट से ज्यादा गोल्डन फ्लावर बिल्डिंग के नाम से जाने वाली इमारत चीन के शहर शियान में मुनहदम कर दिया गया। यह मुल्क में गिराए जाने वाली सबसे ऊंची आसमान को छूती इमारत थी। ऊंची इमारत असल में 1996 में तामीर की गई थी, लेकिन कई दहाइयों से इस्तेमाल नहीं की गई थी। हालांकि ये कानूनी तौर पर जिनोवा फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री की मलकियत थी। टावर को दोबारा बनाना बहुत महंगा लग रहा था, लिहाजा चीन ने बिलाखिर पेंचिंग एक्सप्लोयन कंपनी की खिदमात हासिल करने और इसे जान छुड़ाने का फैसला किया। कंपनी ने धमाके के असरात को कम करने के लिए
दायरे के गिर्द 13 फुट गहरी खंदक खोद दी गई। इमारत 1 टन डायनामाइट और 12,000 डेटोनेट्स की मदद से टुकड़ों में टकराई, जबकि इन्हदाम का काम तेज था। मलबे के 66 फुट ऊंचे ढेरों को साफ करने में 70 दिन लगे। एक बार जब इलाके को साफ कर दिया गया, एक नई तजारती कम्प्लेक्स की तामीर फौरी तौर पर रेजिडेंशियल स्पेस के साथ शुरू हो गई। नंबर 4, J.L. हुडसन डिपार्टमेंट स्टोर। 1911 में मुकम्मल तौर पर तामीर किया गया डेराइट मशीनी गन में वाक़ J.L. हुडसन डिपार्टमेंट स्टोर इसको अब तक की सबसे जंगली मसमारियों में से एक था। इमारत में रेंटल स्टोर से लेकर दफ्तर की जगह तक सब कुछ मौजूद था। जब 134 मीटर या 440 फीट ऊंचा स्टोर आवाम के लिए खोला गया तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा डिपार्टमेंट स्टोर था। 80 साल से ज्यादा के ऑपरेशन के बाद J.L. हुडसन डिपार्टमेंट स्टोर को 1998 में मुनहदम कर दिया गया। 20,000 लोगों ने धमाके को देखा। धमाका इतना जोरदार था कि इसे करीबी दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिन्हें पहले ही छोड़ दिया गया था। यहाँ तक कि शहर की एक बुलंद तरीन ट्रेन डेट्रॉयट पीपल मूवर को भी गलती से नुकसान पहुंचाया। तब से इस इलाके में 912 फुट या 278 मीटर ऊंची आसमान को छूती इमारत की तामीर शुरू हुई और मुमकिन तौर पर 2022 में खुल जाएगी। नंबर 3, ब्राइटन पॉइंट पावर स्टेशन। अगरचे ये अगली इमारत तकनीकी तौर पर कोई इमारत नहीं है, लेकिन ब्राइटन पॉइंट पावर स्टेशन का इन्हदाम मकावी था। समरसेट मैसाचुसेट्स में कोल पावर की सहूलत पहली बार 1960 की दहाई में खुली और मई 2017 तक चलती रही। प्लांट के बंद होने के बरसों बाद इस सहूलत की मालिक कंपनी ने 2019 में प्लांट के 2 कूलिंग टावर्स को मुनहदम करने का फैसला किया। धमाके ने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया। सबसे ऊंची कूलिंग टावर को उड़ाने के लिए हर इमारत 500 फुट तक या तकरीबन 152 मीटर पर खड़ी है। इससे ये टावर टॉर्जन के कूलिंग टावर से सिर्फ 2 फुट ऊंचे हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पहला कूलिंग टावर था जिसे 2006 में मुनहदम किया गया। पूरे न्यू इंग्लैंड से लोग इस इन्हदाम को देखने के लिए ब्रिटन पॉइंट पावर स्टेशन गए। अगले चंद महीनों में अमले ने पावर स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों को गिरा दिया। तमाम स्क्रैप मेटल ने इन धमाकों के दिनों बाद आग का एक सिलसिला पैदा किया, जिसने मुस्मार करके जुनून में इजाफा किया। नंबर 2, मीना प्लाजा। इस टावर की तामीर कभी मुकम्मल नहीं हुई थी, लेकिन मीना प्लाजा ने फिर भी गिराए जाने वाली बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल किया। प्लाजा में हवा में 165 मीटर या 541 फुट पर खड़े 4 अलहदा टावर शामिल थे। डेवलपर्स ने मीना प्लाजा की तामीर 2007 में शुरू की थी, लेकिन मालकान के साथ तनाज़ा की वजह चंद साल बाद 2012 में इसे रोक दिया गया। अगरचे उन्होंने 2014 में तामीर जारी रखने का मंसूबा बनाया था, लेकिन मालियाती मसाइल की वजह से इमारत को छोड़ दिया गया। 2020 में दारुल हुकूमत में हुकूमत ने 2020 की इमारत को मुनहदम करने का फैसला किया। न सिर्फ इसे एक चश्मकुशा समझा गया, बल्कि ये मस्मारी मैना ज़ैद की बंदरगाहों को दोबारा तैयार करने के एक बड़े मंसूबे का हिस्सा थी। मीना प्लाजा को गिराने की इंचार्ज टीम इस बात को यकीनी बनाना चाहती थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबू धाबी में किसी को भी इस धमाके का नुकसान ना पहुँचे। उन्होंने इमारत और आसपास के इलाकों का तज्जिया किया ताकि इससे महफूज मस्मारी मुमकिन हो। 13,000 पाउंड प्लास्टिक के धमाका खेज मौत के इस्तेमाल से टावर जमीन पर गिर गए। इनमें से 3 इमारतें पहले ही धंस गईं, लेकिन 10 सेकंड के बाद चारों इमारतें मलबे के बड़े ढेर में तब्दील हो गईं। और अब बात करते हैं नंबर 1 पर, पावर स्टेशन वेस्टरहोल्ट। मीना प्लाजा हमारा नंबर 1 होगा, लेकिन हम आपसे इस आखिरी इन्हदाम को रोकना नहीं चाहते। 337 मीटर या 1005 फुट पर खड़ी पावर स्टेशन वेस्टरहोल्ट की चिमनी अब तक का सबसे ऊंचा कंट्रोल शुदा ढांचा बहुत से मेगा लंबे चिमनी मस्मारे हुए, जो पिछले 165 मीटर ऊंचे मीना प्लाजा से भी ऊंचे हैं, लेकिन वेस्टरहोल्ट सबसे ज्यादा था। चिमनी 1981 में जर्मनी में बनाई गई थी। जब 2005 में पावर स्टेशन को मुनक़ता कर दिया गया तो चिमनी ने 1 साल बाद अपनी बदकिस्मती दिखाई। ढांचे को 2 मुख्तलिफ सतहों पर उड़ा दिया गया था, एक धमाके नीचे की तरफ और दूसरा दरमियान में। बहुत सारे स्पेक्टेटर्स धमाके को रिकॉर्ड करने और तस्वीर लेने के लिए आए कि इसने टीम को वक्त पर इमारत को गिराने में ताखीर की।
जल्द ही चिमनी मलबे के एक बहुत बड़े टीले से ज्यादा कुछ नहीं थी। इनमें से आपको कौन सा इन्हदाम पसंद आया, हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबाना मत भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अगली वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।